नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित के सरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, प्रजातियों की अंतरक्रिया इंटरेक्शन इंट्रा स्पीसीज के ऊपर उनके इंटरेक्शन से कैसे किस प्रकार से उनका इंटरेक्शन होता है, इस पर पूर्व में मैंने एक वीडियो शूट किया था और उसी संबंध में एक शॉर्ट वीडियो में पुनः एक रिविजनल रिकैप के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, दो प्रजातियों का आपस में जब मिलन होता है तो उनके साथ उनके इंटरेक्शन के साथ ये 5 बातें सामने दिख सकती हैं। सबसे पहली बात पैरासिटिज्म, जिसमें हमने आपको बताया था कि एक प्रजाति का दूसरे प्रजाति के साथ इस प्रकार से सम्मिलन होना जिसमें एक को प्रॉफिट होता है, दूसरे प्रजाति को हानि होता है। तो जैसे परजीवी हैं तो दूसरा जीव किसी जीव के ऊपर अटैक करता है तो मेजबान को हानि कर रहा है और जिस जीव ने अटैक किया उसे लाभ हो रहा है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको कोरोना वायरस का एग्जाम्पल दिया। कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, यानी होस्ट के शरीर में प्रवेश कर रहा है, तो कोरोना वायरस को प्रॉफिट हो रहा है। उसने अपने जीव को और बढ़ाया, उसकी संतति बढ़ी, उसके जनरेशन बढ़े, उसे काफी हद तक उसने अपने आप को ग्रोथ किया, मैनिपुलेट किया, मल्टीपल रूप से बढ़ा। लेकिन जिस पर अटैक किया गया वो कमजोर हो गया, यानी दूसरा पक्ष यानी दूसरा जीव यहाँ पर कमजोर हो गया, उसे हानि पहुंचाई गई। इस प्रकार की दो जीवों का सम्मिश्रण को, संयोग को पैरासिटिज्म कहा जाता है। सहभागिता को पैरासिटिज्म कहा जाएगा। दूसरा है कमेंसलिज्म, जिसमें एक प्रजाति को तो लाभ होता है, दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिसका एक उदाहरण मैंने एग्रेट और कैटल का कहा। एग्रेट एक प्रकार की पक्षी जीव है जो कि मवेशियों के ऊपर रहती है या मवेशियों के ऊपर विचरण करते हुए मवेशियों के शरीर के ऊपर पाए जाने वाले कीड़ों को भक्षण कर जाती है, जिससे मवेशियों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु उनके भक्षण से एग्रेट को फायदा होता है, यानी पक्षियों को फायदा होता है। इस प्रकार से एक जीव को प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे जीव को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा एस्पेक्ट है एमेंसलिज्म, जिसमें एक जीव तो प्रभावित होगा, दूसरा निष्प्रभावित है, यानी उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस पर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा जो कि सबसे सुंदर उदाहरण है सांप काटने का। सांप द्वारा किसी को काटा गया। अब सांप ने किसी को डस लिया। सांप जा रहा था और उस पर किसी के पास से कोई गुजर गया, अतः उसने अपने भय को देखते हुए व्यक्ति को डस लिया। अब यहाँ पे जिसको डसा, सपोज करिए वो ए है, यहाँ पे होस्ट हम ए को मान लें, तो उसे नुकसान हो गया। सांप ने उस व्यक्ति को डस दिया जिसे नुकसान हो गया, लेकिन सांप को डसने से कोई फायदा नहीं हुआ। उसने डसा, उसको कोई फायदा नहीं हुआ, उसको कोई प्रोटीन विटामिन नहीं मिल गया या उसका विकास नहीं हो गया, तो यहाँ पर वो न्यूट्रल रह गया। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई एमेंसलिज्म में क्या हो रहा है। ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दशा, यानी ना ही उसको पॉजिटिव कहेंगे ना नेगेटिव, यानी न्यूट्रल है। चौथी दशा है म्यूचुअलिज्म, आपसी रूप से दोनों लोग इस प्रकार से जुड़े कि दोनों को फायदा हो रहा है, यानी ए और बी का मिलन इस प्रकार से हो कि दोनों को लाभ पहुंचे, तो इसको एमेंसलिज्म कहा जाएगा। यह सहभागिता दोनों प्रजातियों को लाभान्वित करती है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने लाइचेंस का एग्जाम्पल दिया। लाइचेंस मैंने भी आपको बताया कि लाइचेंस क्या होता है। लाइचेंस एक प्रकार की दीमक जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें कवक और शैवाल यानी एल्गी और फंगस दोनों आपस में साथ साथ मिलके रहते हैं, जिसमें एक को घर बनाना आता है और दूसरे को खाना बनाना आता है। तो यहाँ पर एल्गी एक प्रकार से घर बना रहा है, कवक खाना बना रहा है, फंगस खाना बना रहा है, और दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, यानी एक से दूसरे की अस्तित्व और दूसरे से पहले का अस्तित्व बना हुआ है। तो इस प्रकार से म्यूचुअलिज्म एक एग्जाम्पल में सामाजिक रूप से देखें तो मेल और फीमेल द्वारा एक दूसरे के साथ अस्तित्व में बने रहना, एक दूसरे हस्बैंड और वाइफ के रूप में रह रहे हैं, तो दोनों ही एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, परस्पर निर्भर है, इसे कहेंगे म्यूचुअलिज्म। कंपटीशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें
जिसमें एक प्रजाति की स्थिति अन्य प्रजाति की स्थिति में काफी कमतर या बेहतर हो सकती है। यानी एक से दूसरे के प्रभाव इस प्रकार से है कि पहला या दूसरा मजबूत होगा और पहला या दूसरा कमजोर होगा। तो एक का मजबूत होना और अगलों का कमजोर होना, तो यहाँ पर ए बी से या बी ए से मजबूत या कमजोर हो सकता है। इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर आपसी रूप से कैसे जीवों के बीच में इंटरेक्शन उसका एक शॉर्ट वीडियो प्रस्तुत किया। तो इंटरेक्शन अमंग द कहा जाए तो स्पीशीज, और ये 5 प्रकार के इंटरेक्शन जो कि एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।